बहुत बड़ा घमंडी हो गया हूँ। किसी का रिप्लाई ही नहीं करता हूँ, किसी से बात भी नहीं करता हूँ, ना ही किसी की बातें सुनता हूँ। बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं। औकात भूल गया हूँ। जैसी चीज़ें व्हाट्सएप पे भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं मुझे, भैया इन सब चीज़ों को, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, इन सब का इस वीडियो के अंदर पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं आप सबके सामने सर झुका करके एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ, ये कभी जानने की कोशिश किए हैं आप? किसको रिप्लाई नहीं मिलता है, क्या कारण होता है इसके पीछे? सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई। मैं बताऊंगा कि मैं कैसे वर्क करता हूँ, मेरी दिनचर्या क्या है। कभी सोचे हैं आप लोग सुने होंगे मोदी जी 3-4 घंटे सोते हैं। आज के डेट में आपके भाई को 3 घंटे के भी सुकून की नींद नहीं मिलती है। 3-4 घंटे मैं भी सोता हूँ। इस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, इस हिसाब से काम कर रहा हूँ। और क्यों नहीं ऑर्डर रिसीव करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्या कारण है? क्यों इतने ऑर्डर्स आखिर मिलते भी हैं या झूठी बातें हैं, क्या चीज़ें हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे सवाल का आपके जवाब दे दूंगा। ओके, आइए चलते हैं। हम अपने एक दिन का रूटीन आपको बताता हूँ, मतलब एक दिन में मैं कैसे काम करता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे शांत समय मेरे लिए होता है सुबह के 2 बजे। और मैं प्रतिदिन सुबह में 2 बजे भोर में जग जाता हूँ। 2 बजे याद रखिएगा टाइम, 2 बजे मैं उठता हूँ सुबह में। 2 बजे उठने के बाद जितने भी ऑर्डर्स मेरे को रात को मिले होते हैं ना, जितने, जैसे अभी मैं 7 बजे 8 बजे से जो चैट्स करता हूँ 10 बजे रात तक, जो भी ऑर्डर्स मेरे पास 35-40 ऑर्डर होते हैं। 40 से अधिक मैं ऑर्डर नहीं लेता हूँ। 40 से ऊपर एक ऑर्डर मैं नहीं लेता हूँ मेरे भाई, एक ऑर्डर नहीं लेता हूँ। कारण इसी वीडियो में बताऊँगा क्यों नहीं लेता हूँ। उसके ऊपर वालों को ही रिप्लाई नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं लेता हूँ बता रहा हूँ। मुझे लगभग 40 ऑर्डर हो गए होते हैं। मैं रात को 2 बजे जब उठता हूँ भोर में, तो सबसे पहले सुकून से अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ। केवल पैसे ले लेना किसी से बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए अभी भी इस पर आपको दिख रहा होगा, हमेशा दिखाता हूँ 99+, 100 से प्लस ही मैसेज कभी भी मिलेंगे आपको मेरे फ़ोन पे। फ़ोन क्यों बंद कर लेता हूँ, क्यों नहीं किसी से बात करता हूँ, कॉल पे बात क्यों नहीं करता हूँ? कई लोग करते हैं कॉल कीजिए, क्यों नहीं कॉल पे बात करता हूँ? इसका भी जवाब वीडियो में दूंगा। आज इस वीडियो को देख लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ जानकारी हो जाएगी। सुबह में मान लो 2 बजे उठा, एकदम शांत माहौल, मैं अपने व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ और जितने भाई मेरे ऑर्डर किए होते हैं सबके ऑर्डर को एक एक करके नोट करता जाता हूँ, सबके एड्रेस को, क्योंकि सबके एड्रेस मेरे पास होना ज़रूरी होता है। जैसे ऑर्डर मैंने ले लिया है, पैसे भाइयों ने भेज दिए हैं, तो सबके ऑर्डर को डिटेल में मैं एड्रेस को लिखता हूँ और एकदम शांत माहौल में। कारण ये होता है भोर का समय ऐसा होता है, 2 बजे 3 बजे सुबह में एकदम शांत माहौल होता है, माइंड फ्रेश, मुंह हाथ धो करके मैं बैठ जाता हूँ काम करने। और एक एक एड्रेस को, एक एक चीज़ों को गलती ना हो, किसी का पिन कोड गलती ना हो जाए, किसी का मोबाइल नंबर गलती ना हो जाए, ताकि शिपमेंट्स आसानी से सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच जाएं, जिन्होंने ऑर्डर किया उनकी चीज़ें सही से उन तक पहुंच जाएं। इसके लिए बहुत ही बारीकी से ध्यान देकर सारे ऑर्डर्स नोट करता हूं। एक ऑर्डर को नोट करने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। 40 ऑर्डर मैं लिया रहता हूं, इससे ऊपर नहीं लेता हूं, 40। अब आप जोड़ लो कितना टाइम लग जाएगा। अगर 5 मिनट भी एक ऑर्डर को फेयर करने में लगे तो 5-5 मिनट का समय ही निकालो, 5-50, 100, 100, 200 मिनट लगेगा। लगभग 60-60-20-60-80, मतलब 3.5 घंटे के करीब, 3 घंटे से ऊपर ही समय लगता है। रोज़ 5 बजे 5:30 बजे तक यही कार्यक्रम चलता है। सुबह में मेरा यही कार्यक्रम चलता है, 2 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक। उसके बाद 5 बजे जब सुबह हो जाती है तो उठता हूँ 5 बजे, 5:30 बजे तक ये काम को निपटा देता हूँ। उसके बाद फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद ब्रश व्रश करता हूँ 5-5:30 बजे, और फिर से 6 बजे से चलता रहता हूँ उसी में आपके ऑर्डर चैट। 6 बजे से 8 बजे तक फिर ऑर्डर चैट करता रहता हूँ, रिप्लाई करता हूँ कई भाइयों का। उसी बीच में कुछ पैकिंग्स भी कर लेता हूँ, कुछ काम, मतलब ये काम करना रहता हूँ। 8 बजे के बाद
जितने ऑनलाइन शिपमेंट बुक किए रहता हूँ सभी शिपमेंट को ऑनलाइन बुक करता हूँ। यानी कि जिसको मुझे भेजना है उसको जैसे अपना एड्रेस डालना और जहाँ भेजना है उसका एड्रेस, मतलब ऑनलाइन वाली जो प्रक्रिया होती है उस शिपमेंट को भेजने के लिए कुरियर बुक करना ऑनलाइन, वो प्रक्रिया मैं करता हूँ। इस प्रक्रिया को करने में आप यकीन नहीं मानोगे 5-5 मिनट का समय, 4-4 मिनट, 3-3 मिनट इसमें भी लगता है। और इसको करने में मुझे 10-11 बज जाते हैं रोज़। सुबह के 8 बजे अगर चैट बंद कर देता हूँ फिर 10-11 बजे तक यही काम करता हूँ लगातार। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक दिन की रूटीन। 10-11 बज जाते हैं मुझे। 11 बजे के बाद थोड़ा बहुत चाय पीता हूँ और चाय पीने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता हूँ। और तैयार हो चुकी होती है शिपमेंट और स्लिप जो होती है मैं प्रिंट के लिए भेज चुका होता हूँ। फिर जाता हूँ, लगभग 20 मिनट 15-20 मिनट समय लगता है प्रिंट वाले भैया के पास। वहाँ से सारी प्रिंट्स मैं इकट्ठा करके लाता हूँ। जितने प्रिंट्स होते हैं 40 लोगों को जिनको भेजना है उनका स्लिप जो ऊपर चिपका होता है वो स्लिप प्रिंट करा के मैं लाता हूँ। लगभग इस क्रिया को करने में 11, साढ़े 11, कभी कभी ज़्यादा लेट होता है तो 12 भी बज जाते हैं। ये टाइम हो जाता है, 11 से 12 बजे का टाइम हो जाता है। उसके बाद फाइनल टच आता है कुरियर्स को पैक करना। मतलब जो शिपमेंट आपके शूज़ जो ऑर्डर किए हैं उसको एक एक शूज़ को मैं बारीकी से ध्यान देता हूँ कि हाँ फलाना भैया का शूज़ है, इसमें पहले टाइप करता हूँ कि इनका शूज़ गलत तो नहीं है, साइज़ क्या मांगा है भाई ने, जो साइज जो चीज़ मांगे उसको बारीकी से पहले ध्यान दे देकर एक एक शूज़ को अलग करना, उसको एक एक शूज़ अलग पैक करना, उस पर स्लिप चिपकाना। मतलब इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस काम में, लेकिन फिर भी इस काम को करते हुए आपको यकीन नहीं होगा शाम के 3 बज जाते हैं। अगर 5-5, 8-8 मिनट भी समय जोड़ोगे तो 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। शाम के 3 बज जाते हैं। अब 3 बजे के बाद हम लोग खाना खाते हैं मेरे भाई। किसी दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा 3 बजे से पहले हम खाना खा लें। 3 बजे जाते हैं खाना खाने शाम के। 2 बजे भोर से बंदा चल रहा है, 3 बजे शाम को खाना खाने गया बंदा, ठीक। 3 बजे शाम को खाना खाए, उसके बाद मान लीजिए 35-40 शिपमेंट जो हैं कुरियर बॉय आते हैं और लगभग वही 2 बजे से वो भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक ये कुरियर सब करा भी देते हैं। लगभग यहाँ से लेके चले जाते हैं। कभी कभी लेट होता है तो 4 बजे तक ये लोग को आप करा कर 4 बजे तक हम 2-3 काम से निपट जाते हैं, खाना खा लेते हैं, नहा लेते हैं। मतलब बहुत फास्ट एकदम काम करते हैं बिना रुके थके। तो 4 बजे तक इन काम को हम निपटा लेते हैं शाम को। 4 बजे के बाद अब बोलोगे खाली रहते हो भैया, कुरियर्स रोज़ 30-40 जा रहे हैं, जूते 30-40 लाना भी है मुझे। और जो सुबह में 8 बजे करीब ऑर्डर्स होते हैं उन शूज़ को और प्लस कुछ और आर्टिकल जो ख़त्म हो गए होते हैं, मैं फिर भाग करके जाता हूँ करोल बाग मार्केट में। वहाँ से फिर हम खरीदारी करते हैं शूज़ की। खरीदारी करने के बाद ई रिक्शे पे पूरा माल लोड करके 40-50 जूते लोड करके फिर हम ले करके अपने रूम तक आते हैं। इस क्रिया को करने में हमें लगभग 7 बज जाता है शाम को 7 बजे 8 बजे हम फिर आते हैं अपने रूम पे। और 7-8 बजे आने के बाद हालत वो होती है ना कि भैया बस अब काम नहीं करेंगे। और उसके बाद फ़ोन ऑन करते हैं, फिर आप लोगों से चैट करते हैं और चैट करते खाना खाते, और यही काम मतलब जो भी चैट्स होती हैं खाना खाने में लगभग 8, 9, 10 बज जाते हैं। और 10 बजे तक भैया बॉडी थक के चूर हो चुकी होती है, काम करने की स्थिति में हम नहीं होते हैं, एकदम स्थिति खराब हो जाती है। और वही 10 बजे फिर सोते हैं, 11, 12, 1, 2, कभी कभी सोने में 11 भी बज जाता है। कभी आप देखोगे 11 बजे तक भी चैट करता हूँ। अब आप लोग प्यार देते हो, दिखाते हो, चैट तो करना पड़ जाता है 11 बजे। मतलब 3 घंटे 4 घंटे ही हमको भी समय मिलता है और जी तोड़ वर्क। अब ये बताओ कि हर बंदा बोले कि मुझसे कॉल पे बात नहीं करते हो। अगर एक बंदे को 5-5 मिनट समय दूँ ना कॉल पे, तो कहाँ समय है मेरे पास बताओ। क्या मैं कॉल पे, यहाँ तक आपको यकीन नहीं होगा, मैं अपने घर तक अपने फैमिली से, अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाता हूँ कॉल पे। बहुत टाइम उन्हें भी नहीं दे पाता हूँ। और ये ज़्यादा दिन सोचो। अब यहाँ एक सवाल उठता है आपका कि वर्कर काहे नहीं रख लेते हो, जब इतने बिजी हो तो वर्कर काहे नहीं रखते हो। भैया समय आएगा वर्कर भी रखूँगा, स्टाफ्स भी रखूँगा, सब कुछ करूँगा। पहले ये तो कमा लूँ थोड़ा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं बहुत ही जेन्युइन कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये नहीं होता है कि जो शूज़ मैं 3100 का दे रहा हूँ वो शूज़ आप देखे होंगे कोई 3500-3600 का देता है, कुछ 3800 का देता है। मेरी कमाई एक लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। ओके, तो ये था मेरा आज का रूटीन, जो आज का ही नहीं रोज़ का रूटीन है। उसके बाद आप नोटिस किए होंगे कभी 2-3 चीज़ें आप नोटिस कीजिए, मैं गिनाता हूँ। आपने कभी देखा है, आप जितने लोग व्हाट्सएप में नंबर मेरा सेव किए होंगे, कभी स्टोरी लगते हुए व्हाट्सएप पे वो लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटस स्टोरी। मैं सूझ कभी स्टोरी देखे हैं, या अपने फैमिली का स्टोरी देखे हैं, कुछ भी स्टोरी देखे हैं कभी मेरे व्हाट्सएप पे?
कृष्णा भाई ने इसको स्टोरी के माध्यम से भी कई लोग शूज़ बेच देते हैं, या बढ़ा चढ़ा कर दिखाते होंगे, लगाते होंगे स्टोरी कि शूज़ लोग कस्टमर मेरे देखें। टाइम नहीं है मेरे पास, उतना भी समय नहीं है कि मैं स्टोरी लगाऊं बैठ करके 1 घंटे, 10 मिनट का समय नहीं है। कभी देखे हो, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया, एक दिन खाली था तो उसको भी मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ। मैं अपना फेसबुक नहीं चला पाता हूँ ढंग से आज के डेट में। मैं किसी भी अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाता हूँ, अपनी फैमिली तक से बात नहीं कर पाता हूँ, रिश्तेदारों को तो छोड़ो यार आप लोग। ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखती होंगी। एक चीज़ और नोटिस किए होंगे, अक्सर मैं चैट करने के लिए वॉइस मैसेज का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? समय बचाने के लिए। जब तक मैं टाइप करूँगा या बोल के लिखूँगा उससे पहले हाँ भैया ऐसे ऐसे क्या बोलता हूँ, भैया आप अपना एड्रेस पिन कोड डाल दीजिए, अपना शूज़ बताइए कौन सा शूज़ है। मतलब वॉइस मैसेज से ही फटाफट मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी काम हो जाए। एक बंदे को अगर मैं चैट पे लिया हूँ तो जितनी जल्दी से जल्दी उसका निपटा लूँ, काम खत्म हो जाए। शूज़ भेजना ओके। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से ऑर्डर है 40 ऑर्डर, अगर 40 से अगर मैं 50 ऑर्डर कर लेता, मतलब 10 ऑर्डर बढ़ा लूँ, तो हर शूज़ पे ये क्रियाओं में जो तीनों प्रक्रियाएं हैं इसमें 5-5 मिनट फिर समय बढ़ गया, 50 मिनट 60 मिनट, मतलब 1 घंटा एक प्रक्रिया है उसमें बढ़ जाएगा। 1 घंटा पैकिंग में भी बढ़ जाएगा, 1 घंटा शिपमेंट लिखने में भी बढ़ जाएगा, 1 घंटा बुक करने में भी बढ़ जाएगा, 3 घंटे का समय और बढ़ जाएगा। तब तो हो गया काम। जो 9 बजे रात को 10 बजे सो रहा हूँ, 11, 12, 1 कहानी ख़त्म। 1 घंटे का समय वो भी नहीं मिलेगा। तो यही कारण है मेरे भाई कि मैं 40 से ऊपर ऑर्डर ही नहीं लेता हूँ। अभी मेरे पास क्षमता नहीं है कि 40 से ऊपर मैं ऑर्डर लूँ और 40 से ऊपर काम कराऊँ। ये सारे ऑर्डर प्रीपेड होते हैं। आप सोचिए इतना प्यार आप लोगों का, मैं हाथ जोड़ के आप सबके आगे हमेशा नतमस्तक हूँ। ये आप सबका प्यार है कि इतने ज़्यादा मात्रा में आप लोग ऑर्डर करते हो। फिर भी कई भाइयों को ये होता है कि भैया रिप्लाई ही नहीं देते हैं, भैया ये नहीं करते हैं, भैया वो नहीं कर। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई जब मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ फटाफट काम कर लो। ये इतने सारे शूज़ जा रहे हैं रोज़, कभी सोचा है अगर मैं एक दिन के लिए काम करता, एक यूट्यूब चैनल बनाने में कितना समय लगता है, उसको ग्रोथ कराने में, उसको बूस्ट कराने में। कोई लाइफ देखिए, अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में एक बार मिलती है और चीज़ों को बेहतर है तो बेहतरीन करने के लिए काम किया जाता है। कोई मेरा फौजी भाई है, कोई है, जैसे एक फ़ौजी की ट्रेनिंग होती है ना, वो भी अपनी ट्रेनिंग से, उसको भी एक फ़ौजी बनने के लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उसी तरह से मैं ये मेंटली मान लिया हूँ कि मुझे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 6 महीने लगेंगे चाहे 10 महीने लगेंगे। देखिए मैं इकट्ठा भी चाहूँ तो मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक शूज़ खरीद करके, अगर मैं चाहूँ कि चलो मैं यहाँ से शूज़ एक बार 2 लाख का खरीद ले रहा हूँ अपने रूम पे ले जाके और वहाँ से रसलाम बैठ करके शिपमेंट कराऊँगा, संभव नहीं है। कारण क्या है, 40 शिपमेंट एक दिन की हैं, एक दिन की 40 हैं, 10 दिन की कितनी होंगी, 400, और 15 दिन की 600। अगर 15 दिन पर भी मैं वहाँ से दिल्ली जाऊँ तो सोचो 600-800 जूतों का स्टॉक कम से कम मुझे चाहिए करंट में, जिसके प्राइस अगर 200 के एवरेज पे भी मेरे भाई मानोगे ना, बहुत अच्छी खासी रकम हो जाएगी। और उतना पैसा भी मैं नहीं कमा के रखा हूँ कि लगभग 12-15 लाख के करीब जाएगा। 15 दिन शूज अगर स्टॉक में ले जाकर रख कर वहाँ से बेचूँ अपने रूम से तो 15 लाख का स्टॉक जाएगा, 15 लाख से कम नहीं जाएगा। अब 15 लाख मेरे पास अभी है नहीं, तो यही कारण है कि भैया अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। देखिए आने वाले समय में COD भी कराऊंगा, फुल COD कराऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ कमा लूँ, जेन्युइन कमा रहा हूँ। ये नहीं है कि एक शूज़ पे 800 रुपया कमाता ना तो अब तक मैं चला गया होता। मेरा खुद मन नहीं लगता है यहाँ दिल्ली में काम करने के लिए, ऊपर से इतना जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ और ऊपर से कमेंट भी पढ़ पा रहा हूँ कि रिप्लाई नहीं करते हो, ये नहीं है, वो नहीं है। अब कोई फालतू मैसेजेज कर रहा है, दिन भर में 20 मैसेज डाल रहा है। अरे भैया एक मैं बोलता हूँ 4 मैसेज में आपका काम हो जाएगा। 4 मैसेज मैं बता रहा हूँ। पहला मैसेज देखिए, आप वीडियो देख रहे हो जो भी, मेरे कई शूज़ तो मेरे शॉर्ट्स से बिक जाते हैं। शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो शॉर्ट्स के जरिए भी कई शूज़ बिक जाते हैं। मेरी बात समझिएगा, शॉर्ट्स मैं डालता हूँ वहीं से लोग अपडेट करके ले लेते हैं। लेकिन चलिए आपको वहाँ से नहीं समझ में आता है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं देखे, कोई भी शूज़ पसंद हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को भेजिए, प्राइस मैं बता दूंगा। अगर होगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये स्टॉक है या नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ मेरे पास है स्टॉक,
क्या साइज़ है, आप अपना साइज़ बताइए, प्राइस मैं बताऊंगा, उसके बाद QR कोड दूंगा या जो मेरा फ़ोनपे नंबर होता है बताता हूँ, आप मेरे को पैसे भेजते हो, उसके बाद अपना एड्रेस भेजते हो, काम ख़त्म। शूज़ आपके घर पे 5 से 7 दिन में आपके घर तक। निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो, सूझ जाएगा। इतना लोग क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? इतने कम सब्सक्राइबर में 2-2 2.5 लाख व्यूज़ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इतना ऑर्डर कहाँ से आखिर मिल रहा है मुझे? कौन लोग ऑर्डर कर रहे हैं? मैं सबके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ तो ऑर्डर मुझे मिल रहे हैं? जी नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, जो बंदा एक बार मुझसे शूज़ मंगाया है वो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार शूज़ मंगा चुके हैं। उनके साथ फ्रॉड हुआ है इसलिए वो मंगाए हैं। उनके शूज़ लेकर पैसे नहीं भेजा हूँ इसलिए मंगाए हैं? जी नहीं, वो ट्रस्ट है उनको तब मंगाए हैं। चीज़ें बेस्ट क्वालिटी भेजता हूँ तब मंगाए हैं। वो लोग जानते हैं मेरे पास क्या है। मेरे पास क्या है? क्वालिटी है। सबसे पहली चीज़ क्वालिटी। वो जो मार्केट में लोग बढ़ा चढ़ा कर जिसका दाम बहुत अधिक लेंगे वो A7 क्वालिटी टॉप क्वालिटी शूज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? रेट है। सबसे जेन्युइन रेट। पूरे मार्केट में चैलेंज है कहीं से घुमा कर आना, घूम करके आना। सबसे चैलेंजिंग, सबसे बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करता हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है ट्रस्ट। जो शूज़ आपको दिखाया हूँ, जो बताया हूँ, जो है वही चीज़ देता हूँ। तब जाकर इन तीनों चीज़ों से मिल करके ही हमको इतने ऑर्डर्स रोज़ होते हैं। किसी मान लीजिए भाई का गया, उसने देखा और उनके फ्रेंड देखे, अरे भैया वास्तव में शूज़ आ रहे हैं और क्वालिटी वाला शूज़ दिया। उस भाई ने तुरंत रिपीटिंग ऑर्डर किया मुझे, भाई मेरे फ्रेंड को भी चाहिए, भेज दो। फिर उसने देखा किसी और ने, अरे यार वहाँ से शूज़ है। होता है ना फ्रेंड सर्कल में। आज से तो मैं कर नहीं रहा हूँ, 1.5 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। धीरे धीरे 1.5 सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें फैल रही हैं। 2-2 2.5 लाख लोग देख रहे हैं, ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं वहीं से। तो इस तरह से आप खुद सोचिए कि मेरे जगह पे खुद को रख करके देखिए, इतनी मेहनत होती है भैया। और ऊपर से ये माइंड ना एकदम शाम तक हिल जाता है। मैं चैट जब करता हूँ तो ये रखता हूँ, हमेशा पेपर और कॉपी अपने पास रखता हूँ कि जिसका भी ऑर्डर मिल गया तुरंत नोट कर लेता हूँ भैया किसी का छूट न जाए गलती से। कोई बंदा पैसा दे दिया हो, उसका सूझ ना, ऐसा ना हो कि उसका सूझ भूल गए, छूट गया, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है। एक एक चीज़ें, बारीक चीज़ें हैं। किसी का एक एक पिन कोड ध्यान देना पड़ता है, उसका मोबाइल नंबर ध्यान देना पड़ता है, उसका एड्रेस सही फिलअप हो, उसके शिपमेंट टाइमली निकल जाएं। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हम देखिए ऐसा नहीं करें कि हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम भी भैया 5,000-6,000 के करीब रोज़ कमा लेते हैं इजली, ऐसा नहीं है। लेकिन महीने का जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा 10 लाख, अरे सॉरी 1.5 लाख। और 1.5 दहा में 10 महीने लगातार अगर खट करके यहाँ काम करूँगा, जिस हिसाब से काम कर रहा हूँ ना, जो हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, 10 महीने काम करूँगा तब जाके इतना स्टॉक जुटा पाऊँगा कि मैं यहाँ से माल ले जा करके वहाँ बैठ करके अपने स्टोर पे और दुकान पे बैठ करके अपने ये चीज़ें करा पाऊँ। वहाँ भले ही ले जाकर मैं COD में ही ले जाकर माल बांट दूँ और फिर 15 दिन में पैसे आए ले करके फिर आकर के यहाँ मार्केटिंग करूँगा तो भी बात वही पड़ेगी, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे। मेरी COD कराने लगूँगा तो मेरी सेल्स समझिए 40 है ना 80-100 हो जाएगी। आप ही सोचो, 5 बंदे मूड बनाते होंगे सुई लेने के लिए, 5 बंदे मूड बनाते होंगे, लेकिन उसमें से एक ही 2 हिम्मत जुटा पाता होगा कि एडवांस में मैं पैसा दे दूँ। 2-3 तो वहाँ से कट लेते होंगे कि पता नहीं भेजेगा कि नहीं भेजेगा, शायद फ्रॉड कर दे, पैसे ओरिजिनल का ले आ भेज दे कोई, मतलब ओरिजिनल का मतलब फर्स्ट कॉपी का भेज दे कोई 200-300 वाली क्वालिटी। कई लोग तो ऐसे कट जाते होंगे ना। लेकिन अगर मैं COD दूं कि हाँ भैया आपके घर जाने के बाद पैसा देना, माल मिल जाए तो पैसा देना, सोचो ऑर्डर कैसे होंगे। वो सारे के सारे 5 के 5 ऑर्डर करेंगे, वो 5 बंदे ऑर्डर करेंगे। सेल 5 गुना भी बढ़ सकती है, 4 गुना, 3 गुना, मतलब कितना भी कम रहेगा तो 2 गुना हो जाएगी, 40 का 80 तो हो ही जाएगा। और 80 भी हो गया ना भैया, और 150-150 रुपया भी कमाया ना एक सूज पे, 80 भी हो गया, 150-150 भी कमाया तो भी अच्छा खासा 10,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद स्टाफ भी रख लूँगा चैट हो कि चल भाई 2,000 रुपया तुम लोगों का मैं रोज़ का काट दूंगा अपनी कमाई में से, तो 15-15 हज़ार महीना दे करके 4 स्टाफ रख लूँगा, मेरा भी लोड कम हो जाएगा। कभी देखो वीडियो की क्वालिटी, लोग बोलते हैं वीडियो क्वालिटी नहीं है, मेरे को एडिट करने नहीं आता है। एडिट करने भी आता है, सब कुछ आता है, ऐसा नहीं कि एडिट नहीं कर लूँगा। टाइम नहीं है कि मैं बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एडिट पे समय दूँ। टाइम नहीं होता है कभी कभी लॉन्ग वीडियो 20 मिनट शूट करूँ। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। मेरे पास जो भी था मैंने बताने की कोशिश की। जी तोड़ मेहनत है, आप सबका प्यार है और परिश्रम।
आप चैट करो, ट्रस्ट रखो यार, शूज़ 100% जाएंगे, जो दिखाया है वही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, चैट्स को लेकर, जवाब को लेकर जो चीज़ें थी, तो भैया घमंड नहीं है ये मेरा, ये आप सबका प्यार है। मेरी क्षमताएं ही 40 सूझ के मैं 50वां सूझ पे नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास क्षमता नहीं है कि अभी काम कर लूँ उतना। हाँ, जब 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद स्टाफ बढ़ा लूँगा तो मैं काम करूँगा, उसके बाद आप ऑर्डर देना, उसके बाद COD भी कराऊँगा, सब कुछ कराऊँगा, लेकिन अब भी नहीं, अभी कुछ नहीं। ट्रस्ट रखो, सूज का, जिस सूज का दिखा रहा हूँ ना, जो भी सूज दिखाता हूँ शॉर्ट्स में डालता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, ऑर्डर करो, शूज़ आपको वही मिलेगा। साइज़ अपना कंफर्म बस बता दो कि भैया हमको ये साइज़ कंफर्म चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि जो आपका परफेक्ट साइज होगा उससे आधा नंबर अधिक लेना शूज़, आपको शूज़ परफेक्ट होंगे। तो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मैं क्यों नहीं बार बार रिप्लाई कर पाता हूँ। जैसे चैट्स हैं, अब देखिए, अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हैं, ये सारे चैट्स पड़े होते हैं ऐसे ही। किसी का कुछ सवाल होता है कि एक एक चैट का मैं जवाब देने से बढ़िया फटाक से माइक, हाँ भैया ये शूज़ है, जी भैया मिल जाएगा, हाँ भैया आपको मेरे ही एड्रेस पे अपना एड्रेस दे दीजिए और ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मेरे को फ़ोन पे कर दीजिए और अपना फुल एड्रेस भेजिए, शूज़ आपको मिल जाएगा 5 से 7 दिन में। बस इतना ही डील, सबको इतना ही टाइम ही होता है मेरे पास, बहुत समय नहीं होता है। ये देख लो आप नज़ारे, बहुत समय नहीं होते हैं मेरे पास। अभी ये लोग लाइन में ही लगे होंगे, सोच रहे होंगे भैया कब रिप्लाई देंगे। एक एक को रिप्लाई भी करो, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 1-1 मिनट समय भी देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, तब भी 100 लोगों को डील करने में 200 मिनट, 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। वही रात को रिप्लाई देता हूँ, उसी में 40 जब पूरे हो जाते हैं, जैसे 40 लोग पूरे हो जाते हैं, 40 ऑर्डर मेरे पूरे हो जाते हैं, बंद कर देता हूँ चैट, 40 से अधिक नहीं लेता हूँ। ओके, अब भी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो मेरे भाई, तो कमेंट कर लेना, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, फालतू के मैसेजेस ना किया करें, फालतू के क्वेरीज ना किया करें। आपको सीरियस हो, सूझ दिखाता हूँ ना कि हाँ ये सूझ है मेरे पास, सूझ दिखा रहा हूँ, सूझ बता रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, आप वहाँ वीडियो देख के संतुष्ट हो लो, मूड बना लो कि हाँ हमको ये वाला सूझ खरीदना है, यही सूझ चाहिए, उसके बाद ऑर्डर करो। कई लोग ऑर्डर कर देते हैं, फिर बदलते हैं, भैया ये नहीं, ये वाला भेज दीजिएगा, अच्छा भैया ये नहीं है, खाली रहता हूँ भैया, मैं भी इंसान हूँ, खाली रहता हूँ, बोलूँगा हाँ भैया कर दूँगा, अब टाइम ही नहीं है मेरे पास, दिक्कत आती है। तो प्लीज़ भैया इन सब चीज़ों का ख्याल रखना। और अब मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है, बाकी चीज़ें जो मेरी दिनचर्या मैंने खोल कर रख दी आपके सामने। 3-4 घंटे का समय सोने के लिए मिलता है, उसके अलावा दिन भर आपका भाई खटता है, मेहनत करता है और काम करता है। तो आई होप कि आप लोग प्यार अपना बनाए रखो, ये सब आप सबके आशीर्वाद और प्यार से हो रहा है और इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।